कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहद खूबसूरत दुआ सिखाते हैं। दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना कुर्रता अय्न वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। दोस्तों, इस दुआ का जो सादा तर्जमा है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मियाँ बीवी से ये दुआ करवाता है कि ए अल्लाह, मुझे अपनी बीवी में से या मुझे अपने शौहर में से और अपने बच्चों में से आंखों की ठंडक अता कर और हमें नेकोकारों में से बना, बल्कि हमें मुत्तकियों का इमाम बना। दोस्तों, लेकिन उस वक्त क्या, जब यही आंखों की ठंडक आग में बदल जाए। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में पेश आने वाले दिलदो सानिहा की, जब हजरत बल में एक खातून ने, एक बेटी ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि कोई खुद को आग लगाकर मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस बेटी, इस खातून के जो रिश्तेदार है, उनका कहना है कि ये बेटी 18 साल तक शादी के बंधन में बंधी रही, 3 बच्चों की माँ थी और आखिर पर उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। उनका ये भी कहना था कि इन 18 सालों में शायद ही हमारी बेटी कभी हंस चुकी है, हमेशा रोती रही, बिलबिलाती रही, गिड़गिड़ाती रही और अपनी जिंदगी अजाब में मुब्तला करती रही। दोस्तों, मेरा ये सवाल पूरे समाज से है, लेकिन प्राइमरली मुझे उन माँ बाप से ये सवाल है कि जब आपकी बेटी इस हालत से गुजर रही थी, तो क्या आपको कभी ये गवारा नहीं हुआ कि हम उसे उस दरिंदे के घर से वापस अपने घर में बसा ले? क्या हम निकाह के वक्त ये तय कर चुके हैं कि जब हम अपनी बेटी का निकाह करें तो चाहे हम उसे किसी दरिंदे के हाथों ही क्यों ना हवाले करें, लेकिन उसे ये जिंदगी हमेशा अपने इन-लॉज के यहाँ ही गुजारनी है? क्या वो बेटी वापस घर नहीं आ सकती? बड़ा सवाल है। दोस्तों, इसके अलावा मुझे इस मौजू पे बात करनी है कि वहां आपने देखा होगा कि उस खातून का जो बेटा था, उसका वर्जन ऑल टुगेदर डिफरेंट था। देखिए, अभी तहकीकात शुरू हो रही है, मेरे हो सकता है मेरे इंप्रेशंस थोड़े प्रिलिमिनरी हो, लेकिन जो सवाल हमें हॉन्ट करते हैं वो ये है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस इतना रैम्पेंट है तो हमारे पास इसका सलूशन क्यों नहीं है? हम क्यों अपनी बेटियों को किसी अजाब में रहने देते हैं और फिर पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता? दोस्तों, वो बच्चे भी बढ़ चुके थे। बेटी अपनी माँ को सपोर्ट कर रही थी, जबकि बेटा अपने बाप को सपोर्ट कर रहा था। डीप डाउन मिस्ट्री है कि आखिर में उन बच्चों का मामला क्या होगा जो डोमेस्टिक फेड्स के शिकार हैं, जो अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते टॉन्ट करते हुए और गालियां देते हुए उनको वाच कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है कि जो बच्चे डोमेस्टिक फेड्स को, डोमेस्टिक क्वारल्स को वाच कर रहे होते, अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते हमेशा देख रहे होते हैं, आपको पता है उनकी पर्सनैलिटी पे कितना बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, ऐसे बच्चे लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार होते हैं। ये बच्चे कभी कभी अपने माँ बाप की एक्शंस को रेप्लिकेट करते हैं। अगर बेटा अपने बाप को, अपनी माँ को मारते हुए देखता है, उसके ऊपर शाउट करते हुए देखता है, तो लेटर ऑन वो भी इसी तरह के हरकत को इमिटेट करता है और उसकी जिंदगी भी बाद में एग्रेसिव हो जाती है। इसी तरह अगर अपनी बेटी अपनी माँ को फेक करते हुए देखती है कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है, फेक करती है और अपने जो है कहती है कि मेरे हार्ट में दर्द होने लगा है, मेरे सीने में दर्द होने लगा है। यानी अगर वो नाटक भी कर रही हो तो बेटी वही चीजें फिर बाद में इमिटेट करती है, रेप्लिकेट करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन बच्चों के साथ क्या क्या मामला हो सकता है। वो पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के शिकार हो सकते हैं, वो सोशल आउटकास्ट बन सकते हैं, वो गैम्बलिंग में मुब्तला हो सकते हैं, ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का ये लड़ना झगड़ना उनको एलिनेट करता है, उनको आइसोलेट करता है, उनको इमोशनली इनसिक्योर करता है, उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो बर्बाद करके रख देता है। तो इसको कभी भी हल्के हाथों न ले।
हमेशा अपने बच्चों के सामने कॉर्डियल रिलेशंस में रहना चाहिए। अगर इख्तिलाफ भी हो जाता है, डिफरेंसेस भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं, तो अपने बच्चों के सामने कभी झगड़ा ना करे, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि उनकी साइकोलॉजी पे और उनके बिहेवियर पे कितना बुरा असर पड़ता है। वो आगे जाके एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म में वो हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज के शिकार हो सकते हैं। तीसरा जो मेरी इल्तिजा है वो उन जर्नलिस्ट से है कि जब मैं उस बच्चे को सुन रहा था तो जर्नलिस्ट इतने इनसेंसिटिव थे कि वो ख्याल ही नहीं कर पा रहे थे कि इस बच्चे के ऊपर अभी क्या गुजरती है और हम किस तरह के जो है इन्वेस्टिगेशन और किस तरह के सवाल करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत ऐसे मामलात हैं जिनमें जवाब की अशद जरूरत है, और उसमें ये मामला बहुत ही संगीन है कि डोमेस्टिक वायलेंस को कितना हम नजरअंदाज करते हैं और अपनी बेटियों को हम कितना बेबस और लाचार कर देते हैं। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी।